बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा जी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सा चनों के सफ़ेद चनों का पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा जो है ना बनेगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अब यहाँ मैंने देगची ले ली थी, इसमें मैंने घी की एक प्याली घी लिया था, वो डाल दिया था। और दो मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको मैंने बहुत अच्छा सी कटिंग करके तो वो इसमें डाल दिया था। तो चावल मैंने यहाँ पर तकरीबन 700 ग्राम लिए थे, और 200 ग्राम मैंने सफ़ेद चने लिए थे। चनों को मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो कर और उनको मैंने बहुत अच्छा सा बॉईल कर लिया था। अच्छा जी, चावलों को भी मैंने भिगो दिया था। और अभी यहाँ मेरा प्याज जो है ना माशाल्लाह से देखे गोल्डन हो रहा है। इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना, थोड़ा सा लाइट लाइट सा ब्राउन करना है, ताकि हमारे चावलों का कलर बहुत अच्छा सा आ सके। ठीक है जी, मैं देखे प्याज जो है ना मेरा लाइट सा जो है ना ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है ना 2 खाने के चम्मच भर के वो डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन और स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो सके। यहाँ मैं आपसे कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें। आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत अशद ज़रूरत है। लाजमन सब्सक्राइब किया करें, बेल के आइकन को दबाया करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और काइंडली वीडियो को एंड तक देखा करें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और लाजमन शेयर किया करें अपने अजीज़ों क़रीब में, प्यारों में, दोस्तों में, ताकि आप मुझे मैं आपकी सपोर्ट से मेरा चैनल जल्द से मोनेटाइज़ हो जाए, मुझे सपोर्ट मिले तो मैं और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। ठीक है, जब लहसुन अदरक फ्राई हो चुका था, इसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्च या दड़ा मिर्च जो होती है ना, वो मैंने 1 चाय का चम्मच भर के डाल दी थी। आपने अगर ज़्यादा स्पाइसी पुलाव बनाना है तो आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डालें। और इसके बाद देखिए मैंने खड़े मसाले ले लिए थे, जिसमें बाद 2 पत्ते थे तेज़पात के, बादियान के फूल थे, जायफल जवैत्री थी, बड़ी इलायची थी 2 अदद, और लौंग थे 5 से 6 अदद। और इसके अलावा दालचीनी के 3 से 4 अदद टुकड़े, और तकरीबन 15 से 20 अदद काली मिर्च थी। और 1 चाय का चम्मच तो था ना ज़ीरा था साबुत, और खाने का चमचा साबुत धनिया था। साबुत धनिया इसलिए ये दोनों चीज़ें साबुत इसलिए इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चावलों में। हम डाल के फ्राई कर लेंगे खड़े खड़े मसाले जो है हमारे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से ना निकल आए, और हमारे जो चारा बहुत मज़ेदार सा जो है ना पुलाव हमारा रेडी हो सके। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लेना है। और इसके बाद मैंने तक 4 अदद जो है ना साबुत लाल मिर्च ले ली थी, वो इसमें डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों से इस तरह मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स से अमल करें, बहुत अच्छा और मज़ेदार सा पुलाव जो है ना वो रेडी होगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है जी, अब इनको अच्छी तरह से फ्राई अप कर लेंगे। तो इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर फिर मैंने टमाटर ले लिए थे, तकरीबन 3 अदद टमाटर थे। वो मैंने इसमें उनको मैंने अच्छी सी कटिंग कर ली थी, वो हम डाल देंगे। और मसाले में अच्छी तरह से टमाटर को भी भूनेंगे, ताकि सब जो मसाला जार डाल रही हूँ, जो भी खड़े मसाले हैं और वो जो सारे सब्ज़ी वाले जो मसाले वगैरह हैं, उनका अच्छा सा फ्लेवर जो है ना हमारे पुलाव में आ सके। इसके बाद मैंने तकरीबन खाने के 2 चम्मच भर के लगा लें कि मैंने इमली ले ली थी। मैंने इमली को भिगोकर उसका ना सारा जो पल्प है ना वो निकाल लिया था, और गुठलियाँ अलहदा कर ली थी, और जो पल्प है वो मैंने यहाँ अब मसाले में डाल दिया था। माशाल्लाह से आप खुद ही सोच रहे हैं कि कैसा ये जैसे देगी पुलाव नहीं होता वैसे रेडी हुआ था। इसके बाद मैंने 1 प्याली जो है ना दही ले लिया था, वो इसमें डाल दूँगी। और जैसे जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं डालती जा रही हूँ, आप खुद ही सोचें कि उसके उनकी वजह से जब उनकी भुनाई हो रही थी कितनी अच्छी खुशबू और स्मेल आ रही होगी। बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी, मसाले की बहुत मज़े का जो है ना भुन रहा था। अच्छा, अब दही डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, दही के पानी को अच्छी तरह से खुशक कर लेंगे। और माशाल्लाह से देखें हमारे का जो पानी है ना वो खुशक हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं नमक जो है ना हस्बे ज़ायक़ा डालूँगी। यहाँ याद रहे कि जब हमने चने बॉयल किए थे ना उसमें भी मैंने नमक डाला था, तो अब उसी हिसाब से हमने चावलों में नमक डालना है। अच्छा जी, अब अच्छी तरह से जो दही का पानी है ना वो खुशक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने जो चने आपको मैंने बताया था कि बॉयल किए थे 200 ग्राम, तो बहुत अच्छे से मैंने सॉफ्ट से बॉयल कर लेते चने। अब चनों को इसमें डाल देंगे, जो मसाला हमने तैयार किया है भुना है, और इनको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे। और माशाल्लाह से इनको मिक्स करेंगे। तो इसके बाद जो है ना मैंने पुदीना ले लिया था 1 मुट्ठी भर के, तो अब इसमें जो है ना पुदीना भी हम शामिल करेंगे। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को एंड तक देखा करें। मुझे आपकी सपोर्ट की और आपके जो ताउन की बहुत अशद ज़रूरत है।
अच्छा जी, चलें अब मैंने पुदीना भी डाल दिया है। अब जो चनो एक और यहाँ आपको मैं टिप देती हूँ, जो चने जिस पानी में हमने बॉईल किए थे ना, उस पानी को फेंकना नहीं है। वो पानी मैंने अलहदा से एक गिलास में निकाल लिया था। अब जो जितने चावल हमने बनाए हैं ना 700 ग्राम, उसी हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से हमने पानी डालना है। तो डबल पानी हमने डालना है। आप चाहें तो किसी गिलास से या कप से जो है ना चावल का मेजरमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप पानी डाल दें। तो ठीक है जी। अब जो है ना अब वो पानी जो है ना, हमने अगर हमारे 3 गिलास चावलों के हो रहे हैं तो हमने 5 गिलास पानी के डालने हैं। अगर हमारे 4 कप चावल हैं तो हमने 7 कप जो है ना पानी के डालने हैं। इस तरह हमने पानी थोड़ा सा कम डालना है, ताकि हमारे बहुत अच्छे से खिले खिले से चावल बन सके। ठीक है, जब पानी को बॉयल आने देते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा हमारे ना वो बॉयल आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस पर अब हम चावल डाल देंगे। चावलों को ही मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब वो चावल डाल देंगे और इनको जो अच्छी तरह से मिक्स करके तो अब पकने देंगे चावलों को। माशाल्लाह से मैं कहती हूँ बहुत मज़ेदार और फुल ऑफ जायका और बहुत मज़ेदार जो है ना हमारा ये पुलाव जो चनों का पुलाव है ना, जो रेडी हुआ था। ये माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा सा जो है ना चावलों का ना अभी पानी है इसमें। तो अभी मैं मिक्स कर रही हूँ इनको। तो इसके बाद फिर जो है ना आँच जो है ना मैं नीचे से हल्की कर दूँगी। चूल्हे की आँच को हमने बिल्कुल हल्की कर देना, ताकि चावल जो है ना हमारे अपने जो हमने पानी डाला है उसमें अच्छी तरह से हो जाए। ये माशाल्लाह से देखें अब चावल जो है ना हमारे दम के करीब हो चुके हैं। अब मैं इनको ज़रा मिक्स करके तो फिर इनको मैं दम लगाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना इसकी खुशबू आ रही है, अरोमा आ रहा है। बहुत मज़े के जो है ना चावल बने हैं और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स पे अमल करते हुए आप भी बनाएं, आपको माशाल्लाह से आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। अब मैं इन चावलों को दम लगा दूँगी और माशाल्लाह 10 मिनट तक हम दम लगाने के बाद अब देखें माशाल्लाह से हमारे चावल जो है ना रेडी हो चुके हैं और एक एक दाना जो है ना अलग अलग जो है बना है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और लाजमन आप भी ट्राई करें। अब मैं चावलों को डिश आउट करती हूँ। ये देखें और माशाल्लाह से बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने हैं। देखिए एक एक दाना जो है ना अलग अलग है और बहुत यानी कि आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। और माशाल्लाह से मेरे तो घर में सबको बहुत पसंद है चावल। तो मैंने कहा चलो यार चावल बनाते हैं, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, हमने जो डिश आउट कर दिए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे कलर देखे, माशाल्लाह से कितना खिला हुआ है और बहुत अच्छे और मज़े के बने हैं ये। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अच्छा, जब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें और मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अच्छा जी, अब मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।